जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष और उनके अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक हमने ये कंप्लीट सेशन लिया है और इस अधिवेशन से 10 से ज्यादा हमेशा क्वेश्चन कभी भी पूछे गए हैं अब तक। इसी वजह से मैंने क्या किया, अधिवेशन लिया, साथ ही साथ अध्यक्ष लिया, साथ ही ये अधिवेशन में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई है ये मैंने पूरे के पूरे कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? एहो हुम ने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डप्रिन, हमेशा याद रखे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम जो दिया है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था, हमेशा याद रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है होमी चंद्र बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। वहां पे 72 प्रतिनिधि वहां पे प्रेजेंट थे। और ये जो पहला अधिवेशन है ये पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग की वजह से क्या हो गया, पुणे का शिफ्ट हो गया, बॉम्बे में हुआ। और ये किस हाल में हुआ उसका ये प्लेसेस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये पूछा जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, साथ ही साथ मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, साथ ही साथ क्या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, इसलिए इसे मैंने लिया है। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये कलकत्ता में रहे थे 1886 में, लाहौर में भी रहे थे 1893 में, और कलकत्ता के फिर से 1906 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। और दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं? ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं हम अपने इंडिया का। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और उन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1887 के मद्रास अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, हमेशा याद रखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी अंग्रेज यानी कि जॉर्ज जूल ने अपनी अध्यक्षता की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसका नाम था जॉर्ज जूल। और उन्होंने कहां पे किया था? इसका सही जवाब है 1880 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के यो क्या थे, उन्हें यो प्रेसिडेंसी हासिल किया था। और इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या किया गया? प्रयागराज किया गया। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने अंग्रेज लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष स्थान घुसाए, यानी कि उन्होंने भूषित किए हैं, हमेशा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 1894 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है अल्फ्रेड वेब जो है 1894 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और अल्फ्रेड वेब ये जो थे ये पहले आयरिश अध्यक्ष रहे, हमेशा याद रखें, पहले आयरिश अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब। 1900 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है एन.जी. चंद्रावरकर। ये 1900 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये प्रथम मराठी भाषिक अध्यक्ष थे, हमेशा याद रखें। मैंने पूरे अध्यक्ष अभी कवर किया है, आने वाले क्वेश्चन में और भी देखेंगे। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सर विलियम वेडनबर्ग। ये 1910 इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सर विलियम वेडनबर्ग ये 2 बार अध्यक्ष रहे और एकमात्र ऐसे अंग्रेज व्यक्ति पर्सन थे इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस अधिवेशन के 2 बार अध्यक्ष स्थान उन्होंने भूषित किया था। और ये 1910 में इलाहाबाद के और 1889 मुंबई के में इन्होंने क्या किया था? प्रेसिडेंसी घोषित की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी ने कितने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष स्थान उन्होंने क्या किया? भूषित किया है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी देखा कि दादा भाई नौरोजी 1906 के क्या थे? कलकत्ता अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे। और 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक संगठन स्थापित की थी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता है? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के असंतोष के जनक कहा जाता है इनको। और इसने राष्ट्रीय आंदोलन के असंतोष के जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। और किसने कहा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? इसका सही जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजित हुआ। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? ये रासबिहारी घोष जी। ये क्या पे 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और नरम दल और गरम दल में क्या फर्क था पता है? नरम दल में क्या करते थे? ये 3P का फार्मूला यूज करते थे। प्रेयर करेंगे, पिटिशन करेंगे और प्लिया करेंगे। और उससे क्या कर देंगे? हम अपनी डिमांड किसके? अंग्रेज के पास उनके पेश करेंगे। लेकिन गरम दल क्या चाहता था कि हम क्या करें?
थोड़ा सा वायलेंट रूट भी लिए और एक्टिव, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करे और अपने क्या करे, डिमांड अपने अच्छे से रखे, ऐसा इनका कहना था। इसी वजह से ये क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमने पहले बता कि रासबिहारी घोष जी ने सूरत अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। और मदन मोहन मालवीय जी ने एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। कौन से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। और इन्होंने क्या किया था, 4 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आभूषित की थी इन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है 1896 में वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया था। और ये अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन था, हमेशा याद रखें। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1896 में। उस समय क्या होता, वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयामी जी इसके अध्यक्ष थे। और वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहाँ पे? आनंद मठ में उनकी कादम्बरी, उसमें से ये गीत लिखा गया है। और 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को हमने क्या किया, नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका सही जवाब है 1911 के अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया था। और यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और उसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर जी, ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उस समय जन गण मन पहली बार गाया गया था। और किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, इनको नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया। और ये नेशनल एंथम कितने 52 सेकंड में उसको कंप्लीट करना होता है। और 1911 में दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस इवेंट्स हुए थे जो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी राजधानी, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से लेकर कहाँ शिफ्ट की गई? दिल्ली शिफ्ट किया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ था तो 1911 में क्या किया, बंगाल का विभाजन उसको रद्द किया गया। और बंगाल का विभाजन किसने किया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही फेमस हो गवर्नर जनरल है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है एनी बेजेंट जी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और उनको कौन से अधिवेशन में उन्हें अध्यक्षस्थान घुसाया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अपने अध्यक्षस्थान आभूषित किया था। और एनी बेजेंट जी ने क्या किया था, होम रूल लीग की भी शुरुआत की थी। दो नाम हमेशा हमें याद रखेगा जब भी होम रूल लीग की बात आ गई थी। लोकमान्य तिलक जी उन्होंने भी होम रूल लीग चालू किया था और एनी बेजेंट ने जी भी होम रूल चालू किया था। और इनका देखना है कि इनका एरिया कौन सा था, साथ ही साथ एनी बेजेंट जी का एरिया कौन सा था। इनका दोनों का डिफरेंस एरिया था, हमेशा याद रखें। 16 का लखनऊ अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक समझौता ये भी हुआ था। साथ ही साथ नरम दल और गरम दल का भी मिलन हुआ था। यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस का जो भी लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, ये इसीलिए फेमस है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी समझौता हुआ। और कांग्रेस ने क्या किया था पता है आपको? यानी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम लीग की डिमांड एक्सेप्ट की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है लखनऊ अधिवेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नरम और गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में जो स्प्लिट हुआ था, उसका मिलन का हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन है, ऑप्शन नंबर सी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जहां पे क्या हुआ था, मिलन भी हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, साथ ही साथ नरमगर और गरम दल भी। इसका सही जवाब है, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी। ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बहुत ही फेमस है, हमेशा याद रखेगा। और आपको बताना है कि बाल गंगाधर जी तिलक क्या कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? नहीं, हमेशा याद रखे। एक बार भी बाल गंगाधर तिलक जी ने कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष स्थान घोषित नहीं किया था। और एक फेमस नाम रहा है, हमेशा याद रखे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कभी भी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष स्थान घोषित नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखे। इन्होंने कितना किया? 4 बार किया है। महात्मा गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है 1924 की उन्होंने बेलगांव अधिवेशन की एकमात्र अधिवेशन के क्या अध्यक्षता स्थान घोषित की थी। और गांधी जी के बारे में हमेशा याद रखें, केक चंपारण सत्याग्रह पहले बार आया था, साथ ही साथ अहमदाबाद सत्याग्रह आया था, साथ ही साथ बाद में खेड़ा सत्याग्रह था। ये तीनों कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैंने एक चौक की वजह से क्या किया, एक ट्रिक्स दे दी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हमेशा याद रखें, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम महिला किसने जो थी वो एनी बेजेंट थी, जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता घोषित की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता घोषित की थी? इसका सही जवाब है, ये उन्होंने घोषित किया था 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी ने अपनी अध्यक्षता घोषित की थी। और सरोजिनी नायडू को कहा जाता है कि भारत की कोकिला उनको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा याद रखें। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही जवाब है 1929 के लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसी समय क्या किया गया, 26 जनवरी 1930 को यह भारत का प्रथम स्वतंत्र दिन मनाया गया। हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हमारे 3 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1929 के लाहौर अधिवेशन और 1936 के फैजपुर अधिवेशन और 1936 का लखनऊ अधिवेशन, ये तीनों अधिवेशन के क्या रहे, अध्यक्षता उन्होंने भूषित की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहते हैं हम? लौह पुरुष कहते हैं। और आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता ये पदवी उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता ये उपाधि किसने दी थी? बहुत ही फेमस है। साथ ही साथ महात्मा भी ये इनको उपाधि किसने दी थी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही जवाब है ये 1931 के कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, राष्ट्रीय आर्थिक नीति भी डिक्लेयर की गई थी। इसलिए ये 1931 का कराची अधिवेशन फेमस है। मौलिक अधिकार, साथ ही साथ राष्ट्रीय आर्थिक नीति। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 में। और हमने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और उनकी एक कहानी हमेशा याद रखेगा, इन्होंने किस तरह से हमारे देश को इंटीग्रेट किया था। इनकी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो आप कभी भी अगर यूट्यूब पे रही तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? इसका सही जवाब है 1936 का फैजपुर अधिवेशन। ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता हमने ऊपर देखी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? समाजवाद का लक्ष्य किया। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू जी के ऊपर किसका इंप्रेशन था? रशिया ने जो भी प्रगति की उस समय, उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसी वजह से वो समाजवाद की ओर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन भी स्थापित की थी। साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक मासिक और या पुस्तिका का भी वो विमोचन कर, यानी कि वो संपादित करते थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है जेपी कृपलानी जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहता 1946 के मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता भी घोषित की थी। पट्टाभी सीताराम है, जो हमेशा याद रखेगा क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जेवीपी कमेटी आपको देखना है जब भी हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं। हम आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन के बाद अपना इस्तीफा दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने क्या किया? अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीताराम जी को हराया था। लेकिन गांधी जी के उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मेरा पराभव है। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? अपना इस्तीफा दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फिर अध्यक्ष बने थे। और ऐसा पहली बार हो कि एक ही अधिवेशन के 2 अध्यक्ष हुए थे। पहले सुभाष चंद्र बोस जी, उसके बाद हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोस। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है अबुल कलाम आजाद जी। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे और साथ ही साथ सबसे लंबे काल तक भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये अबुल कलाम आजाद जी। 1985 में कांग्रेस का महासचिव कौन था? इसका सही जवाब है ए ओ हुम। ये कांग्रेस के महासचिव थे। इन्होंने क्या था? कांग्रेस की स्थापना की थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड। किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? इसका सही जवाब है 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार संविधान तैयार किया गया था। और आपको बताना है कि हमारे मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी कितने हैं प्रेजेंट। नहीं तो आप हमारा इंडियन पॉलिटी का मैराथन लेक्चर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का भी एक मैराथन सीरीज देख सकते हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिए। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब है 1920 के नागपुर अधिवेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और उसके अध्यक्ष रहे थे वीर राघवाचार्य जी। 1920 के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है लाला लजपत राय जी ने 1920 के कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपको हमेशा ये बात रखना है कि ये पंजाब के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता घोषित की थी। और लाला लजपत राय कमीशन का विरोध करने में लाला लजपत राय जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से उनको लाठीचार्ज किया था और उनका देहांत हो गया था। फिर हमारे शहीद भगत सिंह जी और
उन्होंने क्या किया था, इनका बदला लिया था। 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब है सीआर दास जी 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। सीआर दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने कौन सी पार्टी का स्थापना की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष किसे चुना गया था, हमने ऊपर पहले देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष चुना गया था और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था। और आपको एक बताना है कि नेताजी की जो पदवी दी है ये किसने दी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीपी कमेटी हमेशा याद रखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल जी, और पी का मतलब उठा पट्टाभी सीतारामैया जी। उन्होंने क्या किया था, 1948 में भाषाई के आधार पर क्या किया था, राज्य की स्थापना हो सकती है कि नहीं, इसके लिए कमेटी बनाई थी। साथ इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने साफ इनकार किया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बन सकता। लेकिन क्या हुआ, फिर एक आंदोलन हुआ, तब आंध्र प्रदेश राज्य की निर्मित हुई थी 1953 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए हिंदी का पहली बार प्रयोग किया था, इसका सही जवाब है 1925 में। यह कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू उनके अध्यक्ष थे, उस समय कांग्रेस में पहली बार हिंदी का यह प्रयोग किया गया था। और हमने ये देखा कि यह हमारी प्रथम भारतीय महिला है, उन्होंने क्या कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता घोषित की थी। स्वदेशी का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, इसका सही जवाब है 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन भी हुआ, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन में। और आपको तीनों याद रखना, लाल, बाल और पाल। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, हमने देखा गोपाल कृष्ण गोखले जी बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संगठन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन किया गया, इसका सही जवाब है 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन किया गया। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट चल रही थी, उसी वजह से क्या इंग्रेज पर प्रेशर हुआ, तब उन्होंने क्या गांधी इरविन पैक्ट किया और क्या किया, सिविल डिसोबिएंट को बैक लिया गया। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के डिमांड कौन से थे, मेन डिमांड कौन से थे। और गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहे थे और उनके साथ एक महिला भी प्रेजेंट थी, आपको उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और कितनी बार रहे थे, ये 3 बार अध्यक्ष स्थान उन्होंने भूषित किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसका सही जवाब 1942 के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन किसने चालू किया था, महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने कौन सा नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था, भूमिगत आंदोलन भी चालू हुआ था और वहां पे मुंबई में रेडियो स्टेशन भी चलाया गया था। और ये किसने चलाया, आपको ये चेक करना है। 1942 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 1942 का अधिवेशन कहा होता, हमने अभी देखा कहा मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1942 के बंबई अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे। और सबसे ज्यादा समय अध्यक्ष और सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन रहे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी रहे हैं। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ पे, जळगाव महाराष्ट्र में है और उसकी अध्यक्ष स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की था। ये ईयर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने सुझाया था, हमने ये देखा दादाभाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नाम सुझाया। उनको क्या कहते हैं हम, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनका कहा जाता है। सूर्यनाथ बैनर्जी जी ने द बंगाली नामक ये क्या नहीं आता, एक न्यूज़पेपर निकाला था, हमेशा याद रखें। 1819 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसका सही जवाब है फिरोज शाह मेहता जी ने 1819 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ये घोषित की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था, इसका सही जवाब है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। साथ ही साथ 1906 में क्या किया था, और एक डिक्लेयर किया कि स्वदेशी आंदोलन भी, स्वदेशी को स्वीकार किया था, बहिष्कार को भी अपनाया रहा था। ये चतुर्सूत्री कार्यक्रम है, हमेशा याद रखें, चतुर्सूत्री कार्यक्रम को कांग्रेस ने अपनाया था, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्वदेशी आंदोलन कब चला था, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तब स्वदेशी आंदोलन चलाया था। 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अध्यक्ष थे फैजपुर अधिवेशन के। 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, हमने पहले ही देखा कि जेपी कृपलानी जी ये मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जब हमारे देश को अंग्रेज से आजादी मिली तब जेपी कृपलानी जी ही राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव किस अधिवेशन में दिखा था, इसका सही जवाब है 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस में साम्यवादी विचारधारा का यह प्रभाव दिखा था।
क्यों? क्योंकि नेहरू जी के ऊपर क्या था, जिस तरह से रशिया ने पंचवार्षिक प्लान लगाकर अपनी ग्रोथ की थी, उसी वजह से क्या हुआ था, वो इन्फ्लुएंस हुए थे, तब नेहरू जी ने ये इम्पैक्ट पड़ा था। और ये ग्रामीण भाग का पहला अधिवेशन है, पेजपुर अधिवेशन। एनी बेजन किस देश की निवासी थी? इसका सही जवाब है वो आयरलैंड देश की निवासी थी। उन्होंने क्या था, 1900 रूल मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की थी। साथ ही साथ लोकमान्य तिलक जी ने भी किया था। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो स्वतंत्रता से पहले हुआ था, इसका सही जवाब है 1946 में मेरठ में ये स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था? इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या अध्यक्ष स्थान घोषित किया था और साथ ही साथ तब क्या पूर्ण स्वराज की भी डिमांड की गई थी लाहौर अधिवेशन में। 1928 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू जी 1928 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया गया था जब 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट में दो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड रखी गई थी। क्या? डोमिनियन स्टेटस की उन्होंने डिमांड रखी थी। देखिए हमेशा याद रखे, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी, ना कि पूर्ण स्वराज की डोमिनियन स्टेटस। और साथ ही साथ क्या, फंडामेंटल राइट्स की भी उन्होंने डिमांड की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिमांड है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? बहुत ही इजी सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में 18, और उसमें स्वर्ण जयंती 50 ईयर मिला। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना बनी थी? इसका सही जवाब है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? इसका सही जवाब है मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के क्या क्या बहिष्कार का निर्णय लिया था। ये मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में। और उसकी अध्यक्षता किसने घोषित की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1927 में साइमन कमीशन आया था। उसमें 7 मेंबर थे। ऑल क्या थे? व्हाइट थे, यानी कि इंग्रज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से क्या उसका बहिष्कार किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय जी मेन थे, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनके देहांत हुआ। इसका बदला किसने लिया? शहीद भगत सिंह ने, हमारे वीरों जवानों ने लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि बनी गई थी? इसका सही जवाब है गया अधिवेशन 1922 में स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि बनी थी। और ये किसने स्थापित किया? 1923 में चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। और काउंसिल एंट्री उनकी मेन डिमांड थी, हमेशा याद रखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त करने का सबसे पहले सुझाव दिया गया था? इसका सही जवाब है 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त करने के लिए इसका सुझाव दिया गया था। और इसके अध्यक्षता कौन थी? हमने अभी देखा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है नेली सेनगुप्ता जी कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। और उन्हें कौन से अधिवेशन की? 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्ष स्थान घोषित किया था। 1941 से लेकर 1955 के बीच कितने अधिवेशन हुए थे? इसका सही जवाब है यहाँ पे 0 अधिवेशन हुए थे। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। और आपको अलाइड पावर साथ ही साथ एक्सिस पावर है, इसके बारे में देखना है। और यूएसए यानी कि अमेरिका 1941 में पर्ल हार्बर अटैक जब हुआ, तब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या क्या एंट्री की थी। इसके ऊपर मूवी है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के समय भारत में कौन सा सबसे बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला था? इसका सही जवाब है वैयक्तिक सत्याग्रह, यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये चालू होने वाला था 1940 में। वैयक्तिक सत्याग्रह की यानी कि मूवमेंट चालू की गई। और पहले सत्याग्रही कौन से थे? विनोबा भावे जी। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त जी। ये तीनों थे वैयक्तिक सत्याग्रह के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ था? इसका सही जवाब है 1908 के अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ। क्यों? ये इलाहाबाद का अधिवेशन थे, हमेशा याद रखें। क्यों? क्योंकि 1907 में क्या होता? सूरज यानी कि वहां पे कांग्रेस दो भागों में बटा था, यानी कि नरम दल और गरम दल। इसी वजह से क्या लगा कि कांग्रेस को लगा कि अपनी संगठन को क्या करना चाहिए? रिजुनिवेट करना चाहिए, उसको फिर से हमें खड़ी करना चाहिए। इसी वजह से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।